हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन में पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने देखा था कोलोइडी विलयनों के गुण। कोलोइडी विलयनों के गुण में लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ब्राउनियन गति को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने देखा था प्रकाशिक गुण, है ना, उसमें हमने टिंडल प्रभाव को एक्सप्लेन किया था। आज हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडी कणों के विद्युत गुण। अब विद्युत गुण तो बच्चों कोलोइडी कण तो हम कहेंगे विषवांगी प्रकृति के होते हैं, प्रावस्था और माध्यम। तो बच्चों प्रावस्था के कणों पर चार्ज होता है, कोलोइडी कण आवेशित होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, है ना। अब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आप कहोगे जब भाई पॉजिटिव सॉल्व अगर धनात्मक है और नेगेटिव सॉल्व मतलब ऋणात्मक है, तो आप कहोगे भाई अकेला प्लस अकेला माइनस कैसे, ओवरऑल चीज तो न्यूट्रल होनी चाहिए। तो भाई ऐसा है कि प्रावस्था के कणों का जो चार्ज है वही हम कोलोइडी विलयन को बता रहे हैं। प्रावस्था प्लस है तो आप पॉजिटिव सॉल्व बोल दो, और प्रावस्था के कण माइनस है तो आप नेगेटिव सॉल्व बोल दो, ठीक है। अब प्रावस्था प्लस है तो माध्यम तो नेगेटिव हुआ ना। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण धनात्मक है तो परिक्षेपण माध्यम के कण क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। ओवरऑल तो न्यूट्रलिटी रहेगी, है ना। फाइनल जो सॉल्यूशन है वो उदासीन रहेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई जितने भी कोलोइडी विलयन हैं वो सबके सब क्या है, आवेशित है, चार्ज्ड है। कैसे? तो मान लो मैंने एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो बच्चों कोलोइडी विलयन में प्रावस्था के कण पे चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने प्रावस्था के कण बना दिए। अब मान लो प्रावस्था जो है वो पॉजिटिव है, कोलोइडी कण जो है वो धन आवेशित है, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स प्लस प्लस बना दो। अब बच्चों सारे पार्टिकल प्लस है तो आपको पता है प्लस है तो प्लस प्लस में क्या रहेगा, रिपल्शन। तो हम कहेंगे हाँ कोलोइडी कणों में क्या रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। प्लस और प्लस है ना, समान आवेश में क्या रहेगा, तो हम कहेंगे प्रतिकर्षण। तो बच्चों प्रतिकर्षण है तभी तो दूर दूर है, नहीं तो चिपक जाता प्लस माइनस, है ना। चार्ज सेम है तभी तो क्या है, दूर दूर है। भाई बादल है तो हम कहेंगे ओके, मान लो बादल है, ठीक है। अब हवा है ना, और जल की बूंद तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। मान लो इन पे नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों अगर समान आवेश है तभी तो ये दूर दूर रहेंगी, तभी तो बादल का अस्तित्व है। भाई बादल क्या है, तो हम कहेंगे हवायु में जल की बूंदें जो है वो फैली हुई है ना। भाई बादल क्या है, तो मैं कहूँगी भाई ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जल की बूंदें जो है ये हवा में फैली हुई। तो बच्चों जब तक फैली हुई है तब तक ही तो क्लाउड बोलोगे, है ना। जब ये बूंदें मिक्स हो गई तो भारी हो जाएंगी, तो गिर जाएंगी, तब तो रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई, ठीक है। तो हम कहेंगे नहीं इनके ऊपर चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज है मान लो, तो ये माइनस माइनस में क्या है, प्रतिकर्षण है। तो प्रतिकर्षण है तभी तो क्या है, ये दूर दूर है। अब प्रावस्था अगर नेगेटिव है तो माध्यम पॉजिटिव है, ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा। तो अगर मैं कहूँ पॉजिटिव सॉल्व तो मतलब प्रावस्था के कण क्या है, तो भाई प्रावस्था के कण धन आवेशित और समान आवेश के कारण क्या होते हैं, ये दूर दूर रहते हैं, जिससे कोलोइडल सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडी विलयन है, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझाओ, विद्युत गुण समझाओ, तो हम पहली बात कहेंगे कि भाई इनके चार्ज को समझा दो, ठीक है बच्चों। चार्ज को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो देखो हम कहेंगे भाई कोलोइडी कण विद्युत आवेश युक्त होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स जो है बच्चों चार्ज्ड होते हैं, आवेशित होते हैं। अब इन कणों पर धन आवेश भी हो सकता है या ऋण आवेश भी होता है। फिर किसी कोलोइडी विलयन में सभी कणों पर समान आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, पढ़ लिया था हमने, है ना, जिससे ये दूर दूर रहते हैं। तथा कणों के समूह नहीं, भाई पास पास आएंगे ही नहीं तो समूह नहीं बनेंगे, और समूह नहीं बनेगा तो इनका स्कंदन नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों का जो चार्ज है, आवेश है, वो अपोजिट होता है। प्रावस्था प्लस है तो माध्यम माइनस है। तो बोलो सारे पॉइंट क्लियर है। भाई चार्ज होता है, चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सेम चार्ज है तो पार्टिकल दूर दूर रहेंगे,
और दूर दूर रहेंगे तो फिर क्या होगा, अवक्षेपित नहीं होंगे, या भारी है तो नीचे नहीं बैठेंगे, यानी कि स्कंदन नहीं होगा। स्कंदन मतलब जैसे दूध फट गया तो आप ऐसा मान लो स्कंदन हो गया, कॉलोइडी अवस्था नष्ट हो गई, तो इनका स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों हमें याद भी तो करना पड़ेगा भाई पॉजिटिव सॉल कौन है, नेगेटिव सॉल कौन है ना। तो ये टेबल है जो आपको लर्न करनी है ना। अगर मैं आपको कहूँ धातु हाइड्रोक्साइड सॉल, धातु ऑक्साइड सॉल डॉट H2O, तो आप कहेंगे सारा धन आवेशित। धातु सल्फाइड सॉल तो आप कह देंगे भाई ऋण आवेशित। ठीक है, हीमोग्लोबिन है ना, ब्लड, तो आपको सारे पार्टिकल्स है ना सारे याद रखने भी, अम्लीय रंजक, क्षारीय रंजक, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो एक टेबल आपको लर्न करनी है। ठीक है, और वो लर्न करनी है, इलाज ही नहीं है उसका। तो देखो कॉलोइडी विलयन, पॉजिटिव सॉल और नेगेटिव सॉल मतलब आवेश के आधार पे। ठीक है, तो पहला आपको दे रखा है भाई धनात्मक सॉल, तो हम कहेंगे धातु ऑक्साइड सॉल या धातु हाइड्रोक्साइड सॉल। मान लो मैंने आपको दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन मैंने आपका मेटल सॉल, भाई कॉपर सॉल, सिल्वर सॉल, गोल्ड सॉल, प्लैटिनम सॉल, तो फिर वो नेगेटिव है। धातु सल्फाइड सॉल नेगेटिव है। क्षारीय रंजक प्लस में आ जाएंगे और ऋणात्मक सॉल माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन, हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन कह रही हूँ, ब्लड नहीं कह रही हूँ, है ना भाई। ब्लड ओवरऑल कॉलोइडी विलयन है। अब अगर ब्लड में तो हीमोग्लोबिन भी है, प्लाज्मा भी। ठीक है, बहुत बार क्या होता है बच्चे पूछते हैं कि मैम बुक में तो लिखा है हीमोग्लोबिन और रक्त, और वो क्या है धनात्मक। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएगा ब्लड नेगेटिव सॉल। तो भाई ब्लड में से हीमोग्लोबिन निकालो और उसको उचित माध्यम में डालो, तो वो एक पॉजिटिव सॉल है। ओवरऑल ब्लड क्या है, तो भाई ब्लड नेगेटिव सॉल है। थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। अब ऋणात्मक सॉल तो हम कहेंगे भी अम्लीय रंजक, कॉन्गो रेड, इओसिन, या फिर स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है। ठीक है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा धुआं है ना, और जल में धूल के कण हैं, सबके सब नेगेटिव सॉल है। ठीक है, तो यहाँ मैं धुआं भी लिख देती हूँ, भी पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, और धनात्मक में तो हम कहेंगे धातु ऑक्साइड सॉल, हाइड्रोक्साइड सॉल। मान लो अगर मैंने आपसे कहा फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये भी पॉजिटिव सॉल है भाई। ठीक है, क्षारीय रंजक, ये सारे पॉजिटिव है। तो कुल मिला के बच्चों ये टेबल जो है ये हमें लर्न करनी है। ओके, तो आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पॉजिटिव सॉल कौन सा है, नेगेटिव सॉल कौन सा है। अब आता है बच्चों आपके पास कि हमें पता कैसे चलेगा, भाई मैम तो कहते हैं याद कर लो, मुझे कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है। तो बच्चों इसके लिए हमें एक मेथड डिस्कस करना है, और वो है विद्युत कण संचलन, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नाम से देखो क्या लग रहा है, विद्युत कण संचलन। विद्युत धारा के प्रभाव में या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों का गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, क्या लिखें, तो हम कहेंगे भाई विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों का गमन, मूवमेंट ऑफ सॉल पार्टिकल। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों का गमन। ठीक है भाई, कोलोइडी कणों का गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों का गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों बात क्या आ रही है, ले देखे तो हम कह रहे हैं भाई बात आ रही है कि आप कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या करो, करंट पास करो, है ना। हमें करना क्या है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव मतलब कोलोइडी विलयन ले लो उचित माध्यम में और आप उसमें करंट पास करो। अब करंट पास करेंगे तो बच्चों आपने पहले ही पढ़ रखा है भाई प्रावस्था के कण चलेंगे, है ना। प्रावस्था और माध्यम दो ही चीजें। ठीक है, तो बच्चों अगर प्रावस्था के कण धनात्मक इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं मतलब कण नेगेटिव है, और अगर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण नेगेटिव प्लेट पे इकट्ठे हो जाते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब क्या, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है प्लस
है ना। तो मैं कह दूं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगी, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगी, तो मैं आवेश भी तो बता सकती हूँ। भाई पॉजिटिव सॉल है या नेगेटिव सॉल है मुझे कैसे पता चलेगा? करंट पास करने पे। तो बच्चों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वह परिघटना जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, तो बच्चों वह परिघटना जिसके द्वारा कोलोइडी कणों पर आवेश ज्ञात किया जा सकता है। तो सही, वह परिघटना जिसके द्वारा कोलोइडी कणों पर आवेश, कोलोइडी कणों पर आवेश ज्ञात किया जा सकता है। चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइन, है ना। कोलोइडल पार्टिकल्स पे आप चार्ज बता सकते हो, कोलोइडी कणों पर आवेश ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, उस घटना को भी क्या कहेंगे? तो बच्चों उस घटना को भी विद्युत कण संचलन ही कहते हैं। ठीक है, तो यह घटना विद्युत कण संचलन कहलाती है। ओके, विद्युत कण संचलन कहलाती है। तो 2 पॉइंट क्लियर भाई, विद्युत कण संचलन फर्स्ट क्लियर और सेकंड क्लियर। तो हम कहेंगे ओके। अब कैसे करना है भाई, हम कोलोइडी कणों पर आवेश कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, विद्युत कण संचलन के लिए तो हम एक यू आकार की कांच की नली ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ बना लेते हो, चलो हम एक यू आकार के कांच की नली ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लगा लेते हैं प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड। ओके, तो यू शेप ग्लास ट्यूब, शेप सही नहीं बने तो बच्चों आप, मेरे डायग्राम्स थोड़े अच्छे नहीं होते, थोड़ा आपको ध्यान रखना, आप अच्छे से डायग्राम बनाएंगे अगर बोर्ड एग्जाम्स है तो हम ले लेते हैं बच्चों यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं भाई, हम इसमें भर देते हैं कोलोइडी विलयन। ठीक है, तो भाई कोलोइडी विलयन भर दिया, बस अब करना क्या है, करंट ही तो पास करना है। ठीक है, अब इसका लेबलिंग कर दूं तो हम लिखेंगे भाई हमने ले लिया यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है, यू आकार की कांच की नली। ठीक है, क्या फिल कर दिया, तो भाई हमने इसमें भर दिया कोलोइडल विलयन। ठीक है, कोलोइडी विलयन किसका, तो मान लो हम भर देते भी आर्सेनियस सल्फाइड का। ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है बच्चों, तो हम कहेंगे चलो AS2S3 सॉल जो है वो हम इसमें भर देते हैं, है ना, लाइट येलो कलर का है। ओके, और ये क्या है, तो भाई ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से। ठीक है क्या, पढ़ गया रहे, तो हम कह रहे हैं भाई हम एक ऐसा मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कोलोइडी कणों पे आवेश क्या है, क्या प्लस है कि माइनस है। ठीक है, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं विद्युत कण संचलन, विद्युत के प्रभाव में कोलोइडी कणों का गमन, विद्युत के प्रभाव में कोलोइडी कणों का गमन यानी कि विद्युत कण संचलन। ठीक है, अब बच्चों आप अगर इसमें करंट पास करेंगे तो आप क्या देखेंगे, AS2S3 से तो लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो हम देखेंगे कण जो है वो आपको गति करते हुए दिख रहे हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें सारे के सारे कण दिख रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हुए, धनात्मक प्लेट की तरफ जाते हुए हमें सारे कोलोइडी कण दिखे। अब हम पता कैसे लगे, आपको कण तो दिखते नहीं। हाँ, तो कलर तो है ना, प्रावस्था के कण क्या है, कलर तो होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे येलो कलर की इंटेंसिटी, यहाँ थोड़ा डार्क येलो हो रहा है और वहाँ बिल्कुल खाली हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो भाई गहरा पीला रंग यहाँ क्यों हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो बच्चों प्रावस्था के कण प्लस पे इकट्ठे हो गए तो हम कहेंगे भाई AS2S3 सॉल जो है वो नेगेटिव सॉल है। ठीक है, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो इस बात को थियोरी में लिख दो। क्या लिखोगे, तो आप कहेंगे भाई इस मेथड के अंदर हमें करना क्या है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, आप अच्छे से लिखना, है ना। इस विधि में कोलोइडी विलयन को
इस विधि में कॉलॉइडी विलयन को यू आकार की कांच की नलिका में भरकर, यू शेप ग्लास ट्यूब, यू आकार की कांच की नलिका में भरकर, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, करंट पास कर देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? तो बच्चों हम कहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। विद्युत के प्रभाव में कॉलॉइडी कण जो है वो गमन करने लगते हैं। ठीक है, विद्युत के प्रभाव में कॉलॉइडी कण। ठीक है, तो हम लिख देते भाई, हमने AS2S3 लिया था, सल्फाइड सॉल्ट का नेचर हमें पता है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत के प्रभाव में कॉलॉइडी कण, तो हम लिखते हैं, उदाहरण ले लो AS2S3 कण, ये सॉल्ट था हमारे पास, आर्सेनियस सल्फाइड कण। कहाँ चलेंगे? तो हम कहेंगे पॉजिटिव प्लेट पे इकट्ठा हो, तो बच्चों धनात्मक प्लेट की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, धनात्मक प्लेट या धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। पता कैसे चला? तो हम कहेंगे लाइट येलो होता है और रंग की तीव्रता प्लस वाली प्लेट पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो भाई धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, तो उससे पता क्या चला? तो हम कहेंगे भाई AS2S3 जो सॉल है वो नेगेटिव सॉल है, अतः AS2S3 सॉल क्या है? ऋणात्मक सॉल है। ठीक है, नेगेटिव सॉल है। यानी हमने ले देखे कॉलॉइडी विलयन पे आवेश ज्ञात कर लिया। तो बच्चों यह घटना, तो ये घटना विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। क्लियर? कैसे पता चला? तो आप लिखेंगे रंग की तीव्रता धनात्मक प्लेट की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, अब बच्चों देखो ले देखे हुआ क्या? तो आपने कहा कि भाई प्रावस्था के कण चल रहे। अब मैं ऐसा कुछ करूं कि बच्चों है ना, अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि प्रावस्था के कणों का गमन तो रोक दे, प्रावस्था नहीं चलनी चाहिए, माध्यम चल जाए, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में विद्युत कण संचलन है, लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये तो इलेक्ट्रोफोरेसिस था, है ना। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या विद्युत परासरण से, कॉलॉइडी विलयन के विद्युत परासरण से आप क्या समझे? तो आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे भाई विद्युत कण संचलन में कौन चलता है? प्रावस्था के कण चलते, है ना। अगर हम क्या करें, प्रावस्था के कण को चलना रोक ले कोई भी एफर्ट्स लगा के और माध्यम को चलाए, तो अगर माध्यम चलेगा तो विद्युत परासरण, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हम क्या करें कि भाई यदि किसी उपयुक्त विधि से परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का गमन, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का गमन रोक दिया जाए। ठीक है, कणों का गमन रोक दिया जाए। ठीक है, अब किसको चलाना है? तो हम कहेंगे, तो हम देखते हैं कि माध्यम को चलाएं, है ना। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर मेथड से प्रावस्था के कणों का गमन रोक दें, तो हम देखते हैं कि परिक्षेपण माध्यम के कण जो है बच्चों, हम देखते हैं कि परिक्षेपण माध्यम के कण गमन करने लगते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स मूव करते हैं, परिक्षेपण माध्यम के कण गमन करने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर माध्यम चलेगा तो हमें क्लियर है ना, परिक्षेपण माध्यम के कण गमन करने लगते हैं। इसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस
यानी कि विद्युत परासरण कहते हैं। ठीक है, विद्युत परासरण या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो भाई विद्युत कण संचलन क्या था, तो हम कहेंगे प्रावस्था के कण चल रहे थे। विद्युत परासरण क्या है, तो हम कहेंगे माध्यम के कण चल रहे। क्लियर बच्चों? तो इतना तो क्लियर हो गया भाई कॉलॉइडी कण क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना। प्रावस्था प्लस है तो माध्यम माइनस रहेगा, प्रावस्था माइनस है तो माध्यम प्लस रहेगा। ओवरऑल पूर्ण रूप से कॉलॉइडल विलयन क्या होगा, तो उदासीन होगा। ठीक है, अब धनात्मक कॉलॉइडी विलयन पॉजिटिव सॉल्व, ऋणात्मक कॉलॉइडी विलयन नेगेटिव सॉल्व होता है। अब धनात्मक कौन सा होता है, तो हम कहेंगे धातु हाइड्रोक्साइड, है ना, धातु ऑक्साइड डॉट H2, एक ही बात है दोनों। ठीक है, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्षारीय रंजक पॉजिटिव होंगे, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव है। उधर चले जाए ऋणात्मक, तो हम कहेंगे धातु सॉल्व, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, धातु सॉल्व हमेशा नेगेटिव, सल्फाइड वाला सॉल्व हमेशा नेगेटिव, फिर गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सारे के सारे नेगेटिव, धुआं वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो आपको कुछ याद रखने। फिर विद्युत कण संचलन, तो हम क्या करें कि भाई एक यू आकार की कांच की नलिका में अगर कॉलॉइडी विलयन भर दे और करंट पास करें, तो भाई प्रावस्था के कण चलते हैं, है ना। अगर प्लस की तरफ इकट्ठे होंगे तो हम कहेंगे कॉलॉइडी विलयन की प्रकृति नेगेटिव है, और माइनस की तरफ इकट्ठे हो जाते तो मैं कह देती कॉलॉइडी विलयन की प्रकृति पॉजिटिव। ठीक है, तो वह घटना जिसके द्वारा क्या किया जाए, कॉलॉइडी कणों को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चलाया जाए, उनका मूवमेंट स्टडी करा जाए, उसे विद्युत कण संचलन कहते हैं। या उनके चार्ज का नेचर, कॉलॉइडी कणों पे आवेश की उपस्थिति को दर्शाया जाए, भाई पॉजिटिव सॉल्व है या नेगेटिव सॉल्व है, आवेश का निर्धारण किया जाए, तब भी हम कहेंगे कि ये विद्युत कण संचलन है। तो बच्चों आपसे अगर पूछा जाए कि कॉलॉइडी कणों पर आवेश का निर्धारण कैसे करेंगे, तब भी आपको यही लिखना है ना, विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो मैं लिख दूं कॉलॉइडी कणों पर आवेश का निर्धारण करने की विधि। ठीक है, कोई आपको बताना है प्लस है या माइनस है। तो कॉलॉइडी कणों का आवेश निर्धारण की जो विधि है, चार्ज बताना है बच्चों, आवेश निर्धारण की विधि विद्युत कण संचलन कहलाती है। ठीक है, ये भी बता सकते हैं आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो कॉलॉइडी कणों पे चार्ज निकालना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि भाई आया कहां से चार्ज, है ना, कॉलॉइडी विलयन पे, कॉलॉइडी कणों पे चार्ज आता कहां से है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलॉइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति का कारण बता दो, है ना। अभी आप देखा प्लस है हमने मान लिया, माइनस है हमने मान लिया, कैसे आया कॉलॉइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति का कारण। अब ये चार्ज कैसे आया बच्चों, तो आपको ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कॉलॉइडी विलयन बनाया कैसे, बनाने के अलग अलग तरीके थे, है ना, उनसे डिसाइड करेंगे। तो आवेश की उत्पत्ति का कारण, तो हम कहेंगे आपने बनाया कैसे कॉलॉइडी विलयन, उसको भी सोचो, उसको भी डिस्कस करो। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो एक विधि हमने पढ़ी थी कॉलॉइडी चक्की, है ना, याद है। कॉलॉइडी चक्की मैंने कहा था इस तरह से, है ना, इसमें दो मेटल की डिस्क है ना, दोनों डिस्क, दोनों प्लेटें जो हैं वो क्या चलती हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। आप है ना निलंबन डाल दो, बड़े आकार के कॉलॉइडी कण इसमें डालो, फिर ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, उल्टा घूमते दोनों, है ना, और बिल्कुल पिस जाएगा और कॉलॉइडी आकार के कण बनाएगा। मान लो पाउडर बनाना है, पाउडर कॉलॉइडी अवस्था ही तो है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा विद्युत पढ़ा तो था, ऐसा मेथड क्या था, तो कॉलॉइडी चक्की था, है ना। क्या था, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड मतलब क्या था, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। ठीक है, तो अब ये चक्की में अगर आपने पीसा है तो घर्षण हुआ है, और घर्षण हुआ है तो चार्ज बनेगा, है ना। भाई हमने, तुमने छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करते देखा, वो बालों में कंघा लगाते, है ना, फिर नीचे जमीन में छोटे छोटे ना वो रख देते हैं कागज के टुकड़े, किया होगा बचपन में। तो हम क्या कहते हैं, चार्ज, घर्षण किया, चार्ज, और चार्ज से क्या हुआ, है ना, कागज जो है अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब दोनों अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट हो रहा है, प्लस माइनस है तो।
ठीक है। तो भाई एक कारण तो ले देके हमें समझ में आ गया कि जो कोलोइडी चक्की में हमने पीसा था, है ना, कोलोइडी कण बनाए थे, उस वजह से घर्षण के कारण क्या हुए, उन पे चार्ज आया। तो हम कहेंगे भाई एक चीज तो है कोलोइडी चक्की में, ठीक है, कोलोइडी चक्की में घर्षण के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। तो भाई चलो एक चीज तो हमने मान ली, है ना, भी फ्रिक्शन होता है, कभी भी कोई चीज को अगर हम क्या करेंगे, पीस देंगे ना, घर्षण करेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा। ओके, और कौन सा मेथड पढ़ा था, तो इसके जस्ट बाद में विद्युत परिक्षेपण विधि पढ़ा था, ब्रेडिंग आर्क मेथड, है ना। मैंने आपका था तांबा, चांदी, सोना, प्लैटिनम, इनमें से किसी भी धातु का कोलोइडी विलयन बनाना है तो फिर काम में लियो इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड, विद्युत परिक्षेपण विधि, है ना। अब उसमें हमने क्या किया था, तो हमने कहा था भाई जिस धातु का कोलोइडी विलयन बनाना है उसी का कैथोड ले, उसी का एनोड ले। तो बच्चों पहले वो गर्म होगा, वाष्पित होगा, फिर उसको अचानक से आपने ठंडा कर दिया था, है ना। तो जब इंस्टेंट कूलिंग करते हैं, जब वो परिक्षेपित होता है माध्यम में, तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो धातु सॉल्व नेगेटिव है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेगा। प्रावस्था के कण क्या करेंगे, कोलोइडी अवस्था में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते और नेगेटिव सॉल्व बन जाते। तो हम कहेंगे पहला मेथड तो मैकेनिकल डिस्पर्जन था, दूसरा मेथड तो बच्चों इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन, यानी विद्युत परिक्षेपण के समय दूसरा चार्ज का वजह, तो हम कहेंगे विद्युत परिक्षेपण के समय, है ना, जब पार्टिकल्स जो है वो माध्यम में फैल रहे हैं करंट की हेल्प से, तो विद्युत परिक्षेपण के समय कोलोइडी कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कोलोइडी कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी वजह है, स्थानांतरण, तो ये भी एक बड़ी वजह है किसकी, तो हम कहेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज की, है ना, आवेश की बड़ी वजह ये भी है। तीसरा तो बच्चों एक मेथड और भी तो पढ़ा था, पैप्टिकरण, है ना, ताजा बने हुए अवक्षेप को जब माध्यम में क्या करते हैं, फैलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य में से क्या करता है, एक आयन को अधिशोषित कर लेता है। अब मैंने कहा था फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप है, अगर आपको याद हो पैप्टिकरण पढ़ा था, तो मैंने कहा था भाई देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, ऊपर से फेरिक क्लोराइड डालोगी तो इसके पास भी Fe है, इधर भी Fe है, तो ये कॉमन आयन, समान आयन को अधिशोषित करेगा, ये फिक्स है, फेरिक कोई लेगा ही, ठीक है। तो धनात्मक सॉल्व बन जाता है, तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे पैप्टिकरण के समय, है ना, पैप्टिकरण के समय अवक्षेप को माध्यम में परिक्षेपित करने पर, अवक्षेप को माध्यम में परिक्षेपित करने पर यह विद्युत अपघट्य से क्या करेगा, तो हम कहेंगे विद्युत अपघट्य से आयनों का अधिशोषण करता, ठीक है। आयन कहीं करेगा, कौन सा, तो भी हम कहेंगे जो इसके खुद के पास होगा, तो भाई उभयनिष्ठ लिख दूं ना, दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण करता है। अब बच्चों आयन तो बी प्लस होगा चाहे माइनस होगा, आयन मतलब चार्ज तो ही, तो चार्ज को एक्सेप्ट करोगे तो चार्ज तो बनेगा ना, तो कोलोइडी कणों पे चार्ज आएगा। और हम ये तो पढ़ रहे हैं चार्ज की वजह क्या है, तो अगर आपने कोलोइडी चक्की में बनाया है तो घर्षण के कारण आ गया, परिक्षेपण करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तब भी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है करंट पास करने पे, ठीक है। और अगर आपने पैप्टिकरण के थ्रू बनाया है तब भी हम क्या देखते हैं भाई, ये तो आयनिक कण है ना, कोलोइडी कण आपके आवेशित है, तो विद्युत अपघट्य से आयन यानी उभयनिष्ठ आयन का क्या कर लेता है, अधिशोषण।
तो भाई ये 3 वजह है और इन तीनों वजह से क्या हो गया, तो ये कोलॉइडी कण जो है वो आवेशित तो हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन आता है आपके पास, चयनात्मक अधिशोषण क्या होता है ना। क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ चुका है, आपको भी ध्यान रखना है कि भाई प्रेफरेंशियल वर्णात्मक अधिशोषण, ठीक है, इसी चीज पे बेस्ड है बच्चों, वर्णात्मक अधिशोषण या चयनात्मक अधिशोषण। ठीक है, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन, चयनात्मक अधिशोषण। अब बच्चों होना क्या है, तो मान लो मैं आपको कह रही हूं कि आपके पास है यहाँ पे AgNO3 का विलयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन में भी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मान लो आपके पास है बच्चों AgNO3 का विलयन। ठीक है, दूसरी साइड मान लो आपके पास है Ki का विलयन। ठीक है, Ki विलयन है ना, ये आधिक्य में है, एक्सेस में, बहुत भर लिया आपने इसको। ठीक है, ये ज्यादा है ना, यहाँ पे ये आधिक्य में। अब इसमें मैं मिला रही हूं ऊपर से Ki मिलाने पर, ठीक है, ये आधिक्य में है, ओके, एक्सेस। और यहां बच्चों में मिला रही हूं ऊपर से AgNO3, तो AgNO3 मिलाने पर अब क्या होगा, आपसे पूछेगा सॉल्व की प्रकृति बताओ, किस में पॉजिटिव सॉल्व बनेगा, किस में नेगेटिव सॉल्व बनेगा, दिमाग लगा के बताओ। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सॉल्व की प्रकृति बताइए, आपके पास 2 केस है कि भाई पॉजिटिव सॉल्व किस में बनेगा है ना, और नेगेटिव सॉल्व किस में बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा केस 1 है ना। अब देखो भाई AgNO3 Ki मिलाऊंगी तो Ag प्लस और Ki में I माइनस, अवक्षेप ढूंढना है मुझे, तो मैं कहूंगी हाँ AgI का अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है भाई, AgNO3 में मैं Ki मिलाऊंगी तो क्या होगा, AgI का अवक्षेप बन जाएगा। अब तुम देखो Ag प्लस तो बहुत सारा है ना, आपने लिखा है ना खुद, नहीं तो Ag प्लस आधिक्य, मतलब Ag प्लस तो बहुत सारा है ना, और I माइनस तो आपने ऊपर से मिलाया है, थोड़ा बहुत मिला दिया। एक्सेस में तो ये ऑब्वियसली आधिक्य लिखा है, मतलब ये ज़्यादा और ये कम ही होगा। तो भाई जितने भी I माइनस आएंगे वो सारे I माइनस क्या करेंगे, वो तो AgI में बदल जाएंगे। तो हम कहेंगे हाँ, तो बना दिया ना AgI का अवक्षेप। अब विलयन में एक्स्ट्रा क्या है, तो भाई एक्स्ट्रा AgNO3, और AgNO3 है मतलब Ag प्लस और NO3 माइनस। अब आपको पता है कि भाई जैसे ही ताजा अवक्षेप बनता है वो किसी एक आयन को अपनी सतह पे अधिशोषित करता है, पैप्टिक ग्रेड में पढ़ा था, और उसी को करेगा जो उसके पास है। भाई या तो ये Ag प्लस को ले लेगा या I माइनस को ले लेगा, तो हम कहेंगे हाँ ये भी पढ़ा है। तो भाई होना भी तो चाहिए, इसके पास 2 चॉइस है, Ag को लेऊंगी I माइनस को ले, तो 2 चॉइस रखो तो सही। आपने तो क्या लिखा है कि भाई Ki आपने मिलाया वो तो खत्म हो गया है ना, तो आपके पास एक ही चॉइस है कि भाई Ag प्लस पढ़ा है, तो बच्चों ये AgI क्या करेगा, Ag प्लस को ही अधिशोषित करेगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये Ag प्लस को अधिशोषित करेगा। अब तुम खुद बताओ कि अगर ये Ag प्लस को अधिशोषित करेगा तो ये पॉजिटिव सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, है ना। भाई जिस आयन को अधिशोषित करेगा प्रावस्था कण तो वही हुआ, और उसी को डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे भाई ये प्लस को अधिशोषित कर लेता है इसलिए ये पॉजिटिव सॉल्व है। अब सेम केस यहाँ पे, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल दिया, आपने AgNO3 और Ki ले लिया। Ki आधिक्य में मतलब I माइनस खूब सारे हैं। ठीक है, तो भाई I माइनस तो बहुत सारा है, और आपने ऊपर से AgNO3 मिलाया तो वो Ag प्लस दे देगा। तो ठीक है, Ag प्लस I माइनस, Ag प्लस I माइनस, तो बच्चों AgI बन गया। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि सारा Ag प्लस खत्म हो गया, पीछे क्या पड़ा है तो हमने कहा माइनस एक्स्ट्रा रह गया। अब इसके पास चॉइस तो थी कि भाई ये क्या करे, तो आप कहोगे भाई AgI का अवक्षेप तो बन गया। चॉइस तो है कि Ag प्लस को अधिशोषित करे या I माइनस को, तो मान लो ये सोचता है मैं Ag प्लस को अधिशोषित करूं, तो है का आपने तो बहुत कम मिलाया था Ki एक्सिस में,
तो हम कहेंगे माध्यम में तो आई माइनस ही अवेलेबल है, तो एक ही चॉइस है कि भाई आई माइनस जो मिल रहा है उसको ले लो। तो इसको आई माइनस मिला और इसको एजी प्लस मिला। तो बच्चों अगर इसको प्लस मिला था, है ना, धनात्मक कर्ण को अपने ऊपर अधिशोषित किया तो ये पॉजिटिव सॉल्व। अब ये ऋणात्मक कर्ण को अधिशोषित करेगा तो बच्चों ये नेगेटिव सॉल्व हुआ ना, तो ये पॉजिटिव सॉल्व और दूसरा क्या हुआ तो हम कहेंगे नेगेटिव सॉल्व। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो बच्चों उलझोगे नहीं। आपको 2 केस है ना, डायग्राम बना के ही क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 2 केस आपके पास अवेलेबल है, तो आप कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्व बनेगा धनात्मक कॉलॉइडी विलयन और यहाँ नेगेटिव सॉल्व बनेगा, सॉल्व मतलब विलयन है ना, कॉलॉइडी विलयन, तो नेगेटिव कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ऋणात्मक कॉलॉइडी विलयन। ठीक है, अब बच्चों बात आती है विद्युत गतिक विभव या जीटा पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं, हम आज का लास्ट टॉपिक है हमारा विद्युत गतिक विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव। ठीक है, जीटा पोटेंशियल है ना, या इलेक्ट्रो डबल लेयर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, विद्युत दोहरी परत। अब ये क्या नई चीज है। तो बच्चों देखो, कॉलॉइडी कण ने क्या किया, एक आयन को अधिशोषित कर लिया था। अभी हमने देखा था कि प्लस ले ले चाहे माइनस ले ले। ठीक है, तो कॉलॉइडी कण पर उपस्थित या कॉलॉइडी कणों पर अधिशोषित आयन, तो वो एक चार्ज है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई प्लस को भी ले सकता था कॉलॉइडी कण और माइनस को भी ले सकता था। तो कॉलॉइडी कण की सतह पर उपस्थित आयन, सतह पर उपस्थित आयन विद्युत आवेश के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना भाई, प्लस है चाहे माइनस है तो उसको पार्टिकल मान लेते हैं, तो विद्युत आवेश के रूप में कार्य करता है। अब बच्चों उसको अधिशोषित कर रखा है, मतलब आयन को पकड़ रखा है, तो मैं कह दूं स्थिर है वो, तो है ना। अब आयन आपका पार्टिकल चलेगा तो चलेगा, आयन अकेला तो नहीं चलता, तो हम कहेंगे ओके, है ना। तो ये स्थिर है बच्चों। ठीक है, जो पार्टिकल को अधिशोषित किया वो स्थिर है, तो हम कहेंगे ओके। अब बच्चों सारे के सारे कण जो है, कॉलॉइडी कण जो है जिन्होंने चार्ज को ले लिया, वो एक स्टेबल लेयर बनाते हैं, है ना। या मैं कह दूं कि ये प्राथमिक विद्युत स्तर बनाते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्युत स्तर या स्टैटिक लेयर बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक बार डायग्राम बना के समझा रही हूं, प्राथमिक विद्युत स्तर या स्टैटिक लेयर। ठीक है, स्थिर परत बनाते हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई ओवरऑल तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल है ना। आपने कहा कि भाई एक आयन तो उसे अधिशोषित कर लिया प्लस या माइनस, तो दूसरा तो माध्यम में है ना, वो तो फ्री है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तथा इनका विपरीत आवेश जो है, ऑपोजिट चार्ज, इनका विपरीत आवेश माध्यम में उपस्थित रहता है। ठीक है, इनका विपरीत आवेश माध्यम में उपस्थित रहता है। अब बच्चों अगर इनका ऑपोजिट चार्ज माध्यम में है तो घूम सकता है, उसको तो किसी ने नहीं पकड़ा है, तो हम कहेंगे हाँ भाई वो तो फ्री है। तो बच्चों अगर ये स्थिर परत है तो वो क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे वो गतिशील परत बनाएगा, तथा वे गतिशील परत बनाते हैं। ठीक है, गतिशील परत या मोबाइल लेयर कह दो। पहली वाली स्टैटिक लेयर थी, चल नहीं पा रही थी, दूसरी वाली आपकी मोबाइल लेयर है। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, दोनों परतें और दोनों परतों का आवेश विपरीत है। भाई अगर आपने प्लस को अधिशोषित किया है तो माध्यम में माइनस है ना, और माइनस को अधिशोषित किया है तो बच्चों माध्यम में क्या है, प्लस है। तो हम कहेंगे प्राथमिक विद्युत स्तर और गतिशील परत, यहां से लिख दो सेकेंडरी इलेक्ट्रिक लेयर, द्वितीयक विद्युत स्तर। ठीक है, तो बच्चों दोनों परतें, तो हम कहेंगे दोनों परतें विपरीत आवेशित होती है। ठीक है,
दोनों परतें विपरीत आवेशित होती है, ऑपोजिटली चार्ज्ड। अब बच्चों दो ऑपोजिटली चार्ज्ड अगर प्लेट्स है, मैं तुम्हें कहूँ एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो आवेश का अंतर हमेशा क्या पैदा करता है? विद्युत विभव, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज डिफरेंस की वजह से ही तो होता है। तो हम कहेंगे हाँ एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो दोनों परतें जो है वो विपरीत आवेशित होती हैं। ओके, दोनों परतें विपरीत आवेशित होती है तथा इनके मध्य आवेश के अंतर के कारण, ठीक है, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, इनके मध्य आवेश के अंतर के कारण विभव उत्पन्न होता है। आवेश के अंतर के कारण विद्युत विभव, पोटेंशियल डेवलप होता है, विद्युत विभव उत्पन्न होता है। और बच्चों इस विभव को ही क्या कहते हैं? तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड है, चार्ज डिफरेंस है, आवेश का अंतर है, विभव उत्पन्न होगा, पोटेंशियल बनेगा, है ना। और इस विभव को जीटा विभव, ठीक है, जीटा पोटेंशियल या विद्युत गतिक विभव कहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल विद्युत गतिक विभव कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो हमने ये एग्जाम्पल लिया कि भाई AgNO3 सॉल्यूशन है, KI मिला है, तो हमने देखा Ag एक्सेस में बहुत ज़्यादा Ag प्लस आयन है, तो जितने भी आई आए एक बार तो उसको लेके AgI का अवक्षेप बना दिया। ठीक है, अब AgI क्या करेगा? माध्यम में Ag प्लस एक्स्ट्रा है तो उसको अधिशोषित करेगा और पॉजिटिव सॉल्व बन गया। तो भाई Ag प्लस को तो इसने पकड़ लिया ना, स्थिर हो गया। ठीक है, तो अगर ये स्थिर हो गया तो मैंने क्या लिखवाया था कि भाई जिस आयन को पकड़ लिया वो तो स्थिर परत है, तो मान लो ये स्थिर परत हो गई आपकी किसकी? तो हम कहेंगे AgI की, है ना। AgI का तो अवक्षेप था, ठीक है, Ag प्लस को इसने अधिशोषित किया क्योंकि माध्यम में Ag प्लस एक्स्ट्रा था, तो AgI के ऊपर Ag प्लस। ठीक है, तो भाई ये एक प्लेट मान लेते हैं, है ना, प्राथमिक विद्युत स्तर मान लेते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है ये पॉजिटिव प्लेट। तो बच्चों ओवरऑल तो न्यूट्रल रहना ही है, तो हम कहेंगे Ag प्लस को तो इसने ले लिया, माध्यम में I माइनस तो हो गई, है ना, या माध्यम में I माइनस नहीं, आपके पास क्या था? NO3 माइनस। ठीक है, क्योंकि देखो AgI का अवक्षेप बना, जितना भी I था वो तो AgI बन गया। अब AgNO3 एक्स्ट्रा था, इसने क्या देखा? Ag मेरे पास भी है, तो ये Ag प्लस को क्या करेगा? अधिशोषित कर लेगा। तो ठीक है, Ag प्लस को इसने अधिशोषित कर लिया, तो जिसको अधिशोषित किया वो मैंने कह दिया आपकी पॉजिटिव स्टैटिक लेयर, क्या बोलते हैं? अगतिशील परत लिख देती हूँ, प्राथमिक विद्युत स्तर या अगतिशील परत। ठीक है, ये आयन तो अधिशोषित हो गए, लेकिन ये Ag प्लस आया कहाँ से? AgNO3 से आया ना, तो माध्यम में NO3 पड़ा है ना, तो हम कहेंगे हाँ भाई माध्यम में बिल्कुल NO3 माइनस पड़ा है। तो भाई Ag प्लस को तो इसने अधिशोषित कर लिया, माध्यम में NO3 माइनस पड़ा है। ठीक है, तो भाई एक परत आपकी पॉजिटिव है जो कि चल नहीं पा रही है, दूसरी परत आपकी नेगेटिव है जो कि चल पा रही है ना, द्वितीयक विद्युत स्तर गतिशील परत। अब बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट है ना, और ये इधर से अट्रैक्ट तो रहेंगे ना, आयन इसके कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये नेगेटिव प्लेट है, तो दो विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य जो विभव बनेगा, इस विभव, है ना, को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव। तो किसी के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, आपको देखना है ना, कि दोनों परतों के मध्य चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन की वजह से इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है, वो विभव का अंतर जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहलाता है। सेकंड केस होता बच्चों, तो सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि इसने I माइनस को, है ना, आपने क्या किया था? AgNO3 कम मिला, I माइनस एक्सेस में था, तो आपकी जो स्टैटिक लेयर थी वो कौन सी थी? तो हम कहेंगे जो इस बार I माइनस को इसने अधिशोषित कर लिया, तो भाई AgI सेकंड केस हमारा, अवक्षेप किसका है? AgI,
चॉइस इसके पास दो थी कि या तो Ag प्लस को अधिशोषित करे या I माइनस को। तो पिछली बार AgNO3 एक्सेस में था तो Ag प्लस को अधिशोषित कर लिया। इस बार Ki माइनस ज्यादा है तो भाई I माइनस को ही अधिशोषित कर ले। तो भाई ये I माइनस कहाँ से है तो Ki से है, Ki ज्यादा था तो I माइनस ने ले लिया। तो माध्यम में K प्लस तो पड़ा ही है ना, तो हम कहेंगे भाई वापस वही हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, आवेश का पृथक्करण हो गया, है ना। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे इस विभवांतर को हम क्या लिखेंगे, विद्युत गतिक विभव, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडी विलयन के विद्युत गुण, है ना। कॉलॉइडी विलयनों पे आवेश का कारण क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे चार्ज की वजह जो है वो चार्ज की, पहली बात तो चार्ज होता है, प्लस होता है माइनस होता है, क्या होता है, चार्ज की वजह क्या है, तो उसका प्रिपरेशन मेथड कौन सी विधि से बनाया है वो सब में चार्ज आता है, ठीक है। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है, तो हमने डिस्कस किया था बच्चों विद्युत कण संचलन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है जनरली, तो विद्युत कण संचलन को आप एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। फिर हमने देखा प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन, चयनात्मक अधिशोषण, कि पॉजिटिव सॉल्व बनने के चांसेस कब है, नेगेटिव सॉल्व बनने के चांसेस कब है, ठीक है। फिर हमने देखा जीटा पोटेंशियल या विद्युत गतिक विभव। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडी विलयनों के विद्युत गुण। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे स्कंदन, कोएगुलेशन किसे कहते हैं, ऊर्णन किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा देंगे, दूसरा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेंगे, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको पूरा कोर्स बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो बाद में ढूंढते रहेंगे मैडम कौन से चैनल पे थी, सर कौन से चैनल पे थे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।